ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु इस पावन मंच पर मंचासीन सर्वोच्च आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ पूज्य महात्मागण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय डॉक्टर सियाराम शर्मा जी एवं यहाँ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला, आप सबों के अंदर विराजमान उस ईश्वर तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ तथा निवेदन करता हूँ कि एक बार और हम लोग गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज की महती कृपा अनुकंपा से हम लोग यहाँ आज मासिक सत्संग के अवसर पर सम्मिलित हुए हैं और अभी अपराह्न में नवधा भक्ति को हम लोगों ने पाठ के रूप में सुना। आप लोगों को ज्ञात ही है कि यह मासिक सत्संग हमारे पूज्य श्री विश्वनाथ बाबा जी और उनके परिवार के परिजनों के तरफ से आयोजित किया गया है। धनवान होना एक बात है, लेकिन धन का उपयोग धर्म कार्य में करना ये दूसरी बात है। और जो धन का उपयोग धर्म में नहीं करते हैं तो उनका धन न शुद्ध होता है, न पवित्र होता है और न वह अस्थाई होता है, पीढ़ियों तक जाता नहीं है।
और ना ही वह धन सुख देता है। आप बहुत धनवान हो, आप देखेंगे धनवान को, बहुत धनवानों को, कि वह केवल भापा हुआ खाते हैं, एकदम वाइट, थोड़ा भी तेल मसाला स्वाद उसको पचता नहीं। धन हुआ, कुर्सी उधर ले जाइए, पंखा अपने तरफ कर लीजिए, बैठिए। धन हुआ लेकिन भोग नहीं, देख के। धन अर्जित हुआ लेकिन धर्म में धन का अंश नहीं गया। तो महापुरुष लोग कहते हैं धनात् धर्मः ततो सुखम। धन धर्म में जब लगेगा तो आप जीवन में हर तरह के सुख का उपभोग कर पाएंगे। तो धन का धर्म में लगाना, आप लोग इधर देखिए, यह बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। ईश्वर की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, पूज्य विश्वनाथ बाबा को धन है तो उस धन का उपयोग धर्म के लिए, यही नहीं यहाँ किसी भी तरह का यज्ञ हो, आयोजन हो, कहीं भी, तो धन का सहयोग, आर्थिक रूप से सहयोग जरूर करना चाहिए। कंजूस बन करके व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। यदि भगवान आपको धन दिया है तो धन लुटाइए। लुटाइए का मतलब धर्म में धन को खर्च कीजिए। आज तक धन से किसी को सुख मिला है? धन से किसी को सुख नहीं मिलता। तब सुख कैसे मिलता है? धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से पहले धर्म कीजिए तब सुख मिलेगा। कोई सीधे सोचे कि हम जेब में लाख रुपया रख लें सुखी हो जाएंगे, तो नहीं हो पाएंगे। या बैंक में बहुत बैलेंस कर देंगे तो सुखी हो जाएंगे, या अलमारी में, गोदरेज में, बॉक्स में कहीं पर धन रख देंगे तो सुखी हो जाएंगे? नहीं हो। उस धन को लेकर के पहले उससे धर्म कीजिए, धर्म में उसको लगाइए। और जितना आप धन को धर्म में लगाएंगे उतना आप सुखी हो जाएंगे। धनात् धर्म ततः सुखम। जब धन आपका धर्म में लगता है तो उससे सुख मिलता है। और केवल पैसा को रखे रहिए तो आप कंजूस हैं। और कंजूस को मुर्दा कहते हैं। जिनके जिंदे जी वो मुर्दा है। तो कोई मरना चाहते हैं? मरने की बात पूछिए, कोई मरना चाहिएगा तो सिर हिला देंगे ना, लेकिन बनेंगे कंजूस। तो वही, तो ये बड़ी बातें हैं। यहाँ सूत्र बना हुआ है, संत के पास आने का कुछ सूत्र होता है, नियम है। क्या नियम है? 3 बात को ध्यान में रखिएगा। गत्वा, नत्वा और दत्वा, ये 3 शब्द को ख्याल रखिएगा। यदि किसी संत को आपको पता चले, किसी संत का आपको पता चले संत आए हैं, तो सबसे पहले तो रुकिए मत, चले जाइए उनके पास। यदि संत का पता चले कोई आए हैं तो गत्वा, जाइए उनके पास, बहाना मत कीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जिसके भीतर बहाना बने, जो बहानाबाजी करे, जिसका मन कतरावे जाने में, तो समझ लो उसका पाप प्रबल हो रहा है। और जिसके मन में लगाओ कि कब जाएं कब जाएं, तो समझ लो उनका पुण्य प्रबल हो रहा है। बोलिए श्री। तो सूत्र है कि पहले गत्वा, मतलब संत के पास पहले जाइए और जा करके यहाँ खड़े मत रहिए। वहाँ करना क्या है? नत्वा, वहाँ नतमस्तक हो जाइए, नमन कीजिए। आप इनके दरबार में आए हैं जिससे भगवान भी डरते हैं। अरे हाँ पलटू, हरि उद्धव से कहे संत से मैं डरूं। इतना ही नहीं, देवता 33 कोटि संत से सब है डरते। राम के घर के बीच काज सब संते करते। संत जो कहते थे भगवान के घर में वही होता है।
सहजो हरि के मुक्ति है, और गुरु के घर भगवान। माल मुलुक हरि देते हैं, माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देते, संत भगवान ही दे देते। संत जिनको चाले इनको भगवान का दर्शन कराना है, कह देंगे, भगवान को कह देंगे इनको दर्शन दीजिए, देना पड़ेगा। ऐसी बड़ी बड़ी कथाएं हैं पुराणों में, शास्त्र में ऐसी कथाएं हैं, देना पड़ता है। इसलिए पहला सूत्र तो यह है कि आप गत्वा वहाँ जाइए पहले, और जाने के बाद वहाँ करके खड़ा मत रहिए, यहाँ नत्वा झुक जाइए, नतमस्तक हो जाइए यहाँ। अब भगवान शंकर का वचन है रामायण में, यदि कोई व्यक्ति संत सदगुरु के पास आए या भगवान के पास जाए तो वहाँ जाकर के जे न नमत हरि गुरु पद मूला, जो वहाँ जाकर के नहीं झुकते हैं, नहीं नबते हैं, तो शंकर भगवान कहते ते सिर कटु तुमरी समतुला, उनका माथा तितलोकी के समान है। अब विचार कीजिए, जे न नमत हरि गुरु पद मूला, जो नहीं नबते हैं, ते सिर कटु तुमरी समतुला, उसमें कटुता भरी हुई है समझो। इसलिए उस दूसरा सूत्र है नत्वा, यहाँ नतमस्तक हो जाइए, और नतमस्तक हो करके तीसरा सूत्र है दत्वा, वहाँ कुछ दीजिए, कुछ दीजिए। यहाँ साधु जोगी पेखना खाली हाथ न देखना, कुछ दीजिए वहाँ। क्या दीजिए? ये कोई जरूरी नहीं कि रुपये पैसा दीजिए, देने वाले भी आजकल बड़े चतुर होते हैं, वो जाते हैं प्रणाम करके और जेब से नोट की गड्डी निकालते, 2000 या 500 की गड्डी निकालते, और सबको साइड करते करते 2000 सबको साइड कर देंगे, 500 सबको साइड कर देंगे, 200 भी साइड कर देंगे, नंबरी भी साइड कर देंगे, 50 टकिया साइड, 20 टकिया साइड, और 10 टकिया में जो सड़ा हुआ होगा उनको निकालेंगे। अब वो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप रुपये दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ये देना कोई ज़रूरी नहीं है। अपना इनके पास आकर के तन मन धन आत्म करी अर्पण, यहाँ सीधा सीधी झुक जाइए, विनम्रता से झुक जाइए, अहंकार यहाँ अर्पित कीजिए, अपना दुर्गुण यहाँ चढ़ा दीजिए, विनम्र हो जाइए, नत हो जाइए, भीतर से दीनता लाई, अति दीन होकर जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। जेठ मन को हेठ करिए, मान मद बिसराइए, गुरु सतगुरु पद सेव करी करी कठिन भव तरी जाइए। ऐसा कीजिए। तो हम लोग इस ज्ञान यज्ञ में 1 दिवसीय मासिक सत्संग में उपस्थित हुए हैं, और हम लोगों ने नवधा भक्ति में भगवान श्री राम द्वारा माता सबरी को उपदेशित विचारों को सुना है। भगवान श्री राम माता सबरी के कुटिया पे आए। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जो व्यक्ति श्रद्धालु अधिक होते हैं ना, आप उसके यहाँ चुंबक की तरह खींचे हुए पहुंच जाइएगा, जो श्रद्धालु व्यक्ति अधिक होंगे। अब चाहे उनकी झोपड़ी हो या चाहे महल हो, केवल श्रद्धा महल में भी होती है और झोपड़ी में भी होती है, नहीं तो दोनों जगह भी नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ के भी होते हैं और वहाँ के भी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ के भी नहीं होते हैं और वहाँ के भी नहीं होते हैं। यहाँ भी गरीब दरिद्र हैं, भिखारी हैं, और कर्म भी
ऐसा है कि वहाँ के लायक भी नहीं है, न भगवान का भजन है, न ध्यान है, न सत्संग है। तो यहाँ भी दीन दुखी और वहाँ भी दीन दुखी। कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ भी सुखपूर्वक रहते हैं, धर्म का मार्ग का अनुसरण करते हुए भगवान की भक्ति का सहारा लेकर के, तो यहाँ भी उनका सुखमय जीवन होता है और वहाँ भी सुखमय जीवन होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ के तो हैं पर वहाँ के बिल्कुल ही नहीं। यहाँ यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यहाँ तो गलत तरीके से आप सुखपूर्वक जी रहे हैं, लेकिन वहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है परलोक में। वहाँ मतलब परलोक। और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के नहीं हैं पर वहाँ के हैं, परलोक के हैं। यही लोग के नहीं है पर परलोक के हैं। त्यागी तपस्वी देखिएगा एकांत शांत में बैठे हुए भजन में, यहाँ के सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं, भगवान के भक्ति में ही लगे हुए हैं। जाए विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, है ना। सीताराम 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 कही, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई छुपड़ी मत ललचाए जी। बस जो मिल गया, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, है ना। कभी लोग गले में माला डाल करके जय जयकार कर रहे हैं, कभी लोग मिल गए तो गालियां भी देने वाले ऐसे ऐसे दुनिया में कहीं घूम रहे हैं। तो ऐसे भी हैं जो यहाँ के न हो लेकिन वहाँ के हैं। माता सबरी की ऐसी भक्ति है, ऐसी श्रद्धा है, ऐसा इंतजार है कि सब को छोड़ देते हैं भगवान राम। किन्हीं के यहाँ नहीं गए जंगल में और चले जाते हैं माता सबरी माई के कुटिया में। झूठे बेर सबरी के खाए बहु विधि स्वाद बताई, आ सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, आ साग विदुर घर खाई। तो दुर्योधन का 56 भोग भगवान ठुकराते हैं, लेकिन विदुर के यहाँ जाकर के साग खा लेते हैं। वैसे ही भगवान राम सबका निमंत्रण ठुकरा देते हैं, झूठे बेर सबरी के खाए। तो भगवान राम माता सबरी की कुटिया में आते हैं। जहाँ श्रद्धा है वहाँ मनुष्य बड़ा सुख अनुभव करता है, नहीं करता है? सुविधा में सुख नहीं होता है। सुविधा में आप कहीं जाएं, वो आपको बहुत सुविधा दे दिया, लेकिन उसके अंदर में आपके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ ही जाएं, अगर वो आपको सम्मान नहीं दे रहा है तो आपको मन होगा कि कब ये कार्यक्रम ख़त्म हो, हम झोला उठा के निकल लें, होगा कि नहीं? लेकिन अगर व्यवस्था की कमी है पर उसके अंदर आपके लिए बहुत सम्मान है, अपनापन है, तो आप असुविधा में भी 2 दिन
और रुक जाना चाहेंगे आप, अगर अति आवश्यक नहीं हो तो। ये हम लोग खुद अनुभव करते हैं, आप भी अनुभव करते हो। बहुत लोग कहते हैं अमीर होगा तुम अपने घर का होगा, एक दिन तुम्हारे यहाँ खा लेंगे बढ़िया तो हमारा जीवन चल जाएगा, है ना, कहते हैं ना। लेकिन जहाँ श्रद्धा है, वहाँ प्रेम है, अपनापन है, वहाँ आदमी रुकता है, ठहरता है, वहाँ जाता है, जाना चाहता है और अवसर मिले। आकर्षण है जो उनके गुरु महाराज ने कहा था ना, राम का अवतार होगा, माता सीता का हरण होगा, उस सीता की खोज करते हुए राम तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। उनके गुरु ने कहा ना माता सबड़ी को, और गुरु के वाक्य पर विश्वास है माता सबड़ी को। गुरु के वचन प्रतीत न जाके, सपने हो सुख संपत्ति सुलभ न ताके। जिनको अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है, स्वप्न में भी उनको सुख शांति नहीं प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, आप लोग तो एकदम लग रहे हैं जैसे अधिवेशन में बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए सबके यहाँ लोग जाते भी नहीं हैं, जहाँ लोगों को लगता है कि जाने से हम मान सम्मान होगा, उसी के यहाँ लोग जाते भी हैं। नहीं तो बहुत लोग सत्संग कराते हैं, पता चला कि घरे वाला बैठ के सुन रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। सामाजिक व्यक्ति नहीं है, समाज से उनको संबंध नहीं है, सरोकार नहीं है, तो समाज भी कहता है कि लग्गी से पानी पिला देते हैं आपको, है ना। तो ठीक है, शांति से आराम से सुनिएगा। भगवान ने माता सबड़ी के आश्रम में आकर के कहा, संग किसका करना चाहिए? संग उनका कीजिए जिनके संग से सुमति उपजत है। सुमति उपजे उनका संग कीजिए। ये पहली भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। छोड़ना किसको है? तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत है, अब पड़त भजन में भंग। सूरदास जी कहते हैं हरि विमुख लोगों का संग छोड़ दीजिए, उनके संग करने से कुमति उपजेगी, बुद्धि उल्टी हो जाएगी। और जहाँ कुमति आ गई तो जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति मतलब सुंदर मति, मति मतलब बुद्धि, सुंदर बुद्धि। कुमति मतलब खराब बुद्धि। सुंदर बुद्धि आपको ये बताएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस काम के लिए आपको प्रेरित करेगा। सुंदर मति जिस काम को करने से आपको जग में प्रसिद्धि मिलेगी, सम्मान मिलेगा, परहित की बात सिखाएगा। कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। ये सुमति है, अच्छा करने की शिक्षा है। कुमति क्या सिखाएगा आपको? जो तो को कांटा बोए ताही बोवे तू फूल, ताको फूल को फूल है वाह को है त्रिशूल। ये सुमति है। आपको कोई आपका कोई बुरा भी चाहे तो आप न चाहें। जो तो के कांटा बोवे ताही बोवे तू फूल, ताको फूल को फूल है वाह को है त्रिशूल।
ये सुमति है। आपको आपका कोई बुरा भी चाहे तो आप न चाहें, आप ईश्वर पर छोड़ करके और अपने भजन में लगे रहें। कबीर साहब कहते हैं तुमको जो कांटा बो रहा था ना, वो कांटा, उसका कांटा उसी को मिलेगा त्रिशूल बन करके। कुमति होगी तो क्या सिखाएगा आपको? जो तो को कांटा बोए ताही बहु तू भाला, ये नहीं सिखाएगा। मतलब थोड़ा जो अहित किया तो आप उसका पूरा अहित करो। वो भी क्या सोचेगा, पड़ा है किससे पाला। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भला रहोगे ना, अब भला आप चाहोगे तो भगवान आपके साथ खड़े रहेंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। योग क्षेमम बहा में हम। तो अच्छी बुद्धि, परहित की बात सिखाएगा सुमति, परोपकार की बात सिखाएगा। सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, दूसरे जरूरतमंद को धन है तो मदद करिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए, आपस में मेल से रहिए। ये न सिखाएगा। ऐसे जहाँ सोच होगी, ऐसे जहाँ के लोग होंगे, खान पान को पवित्र रखिए तो जीवन में सुखी सुख होगा। कुमति जहाँ आ गई तो बस वही शिक्षा, यावत जीवम सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। बस जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेना पड़े तो ले लो, लेकिन तब भी पियो। मरने के बाद ये सब बकवास है कि कोई आत्मा है, कोई स्वर्ग है, कोई नरक है, कोई 84 लाख जोनी है, कोई आवागमन है। कुछ नहीं, शरीर है, बस शरीर खत्म, कहानी खत्म। ये कुमति है, ये कुमति है। ऐसी सोच जैसे जीवन में आएगी तो विपत्ति जीवन में आपका एकदम विपत्तियों के द्वार खुल जाएगा कुमति आने से। और जो कुमति का मार्ग है ना, वो शुरू में बड़ा आसान और बड़ा लाभकारी होता है, अब बड़ा सुखदायी भी होता है शुरू में, लेकिन कालांतर में चल करके कुमति का मार्ग, कुपथ अधर्म का जो मार्ग है, बड़ा दुखदाई होता है। लेकिन जो सुमति का मार्ग है, सत्य पथ है, धर्म का पथ है, इसमें प्रारंभ में कष्ट होता है, लेकिन कष्ट में भी भगवान हमारे साथ होते हैं। तो माता कुंती कृष्ण भगवान से कहती है, तुम्हारे कृपा से हमारे पुत्र आज तक सुरक्षित रहे, तुम्हारे कृपा से पुत्र आज तक बचते रहे हैं, तुम आगे भी हमारे पुत्रों की इसी तरह मदद करते रहना, सहयोग करते रहना, रक्षा करते रहना, अपनापन निभाते रहना कृष्ण। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ मेरा तो स्वभाव है, बुआ मैं तो सब में समान रूप से हूँ और सबका हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है, ना मेरा किसी के साथ कोई द्वेष है। मैं तुम्हारे पुत्रों के साथ इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि वो मेरे बुआ के पुत्र हैं, मेरे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं। मैं तुम्हारे पुत्रों के साथ इसलिए खड़ा हूँ बुआ
कि तुम्हारे पुत्र धर्म के साथ खड़े हैं, धर्म के साथ खड़े हैं, धर्म के पक्ष में हैं, धर्म के पथ पर हैं। जब तक तुम्हारे पुत्र धर्म का पथ नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं उनका संग छोड़ ही नहीं सकता। बुआ, अपने पुत्रों को बस यही उपदेश करते रहना कि कितनी भी विपत्ति आ जाए लेकिन सत पथ नहीं छोड़ेंगे, धर्म पथ नहीं छोड़ेंगे। तो हर परिस्थिति में हम उनकी रक्षा करने के लिए तैयार रहे। सत्य का पथ छोड़ दिया, धर्म का पथ छोड़ दिया, उसी समय हम उसका साथ छोड़ देते हैं। और वहाँ उन्होंने कहा कि जिस क्षण जुआ में, जुआ तो खेलना ही नहीं चाहिए, पाप कहा है इसको, द्वितम च, द्वित को महापाप कहा, जुआ को कहा। जब दुर्योधन ने तय कर लिया कि मेरे तरफ से मेरे मामा शकुनी खेलेंगे, दाव लगाएंगे, शकुनी खेलेगा, हमारे तरफ से पासा फेंकेगा, उस क्षण अगर युधिष्ठिर ये कह देते कि मेरे तरफ से पासा कृष्ण फेंकेंगे तो फिर खेल बदल जाता। लेकिन उस समय तुम्हारे धर्मराज पुत्र ने अपने पर भरोसा कर लिया, मुझे भूल गया। अगर कह देते कि हमारे तरफ से कृष्ण पासा फेंकेंगे तो शकुनी कहता 8, अब भगवान एक बार कह देते कि 9 गिर जाना। मजाल था पासों को 8 गिर जाए, सवाल ही नहीं था। तो कहा उसने अपने पर विश्वास करके उस समय मेरा साथ छोड़ दिया था तो मैं भी साथ छोड़ दिया, हट गया मैं। और जब जब हमें इन लोगों ने स्मरण किया है, हमको पुकारा है हमें, तब तब इनके साथ खड़ा हूँ। तो धर्म के साथ अगर आप खड़े हैं तो आपके धर्मो रक्षति रक्षितः और धर्मो हंत्री हंत्रितम। जो धर्म जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म के पथ पे चलते हैं, उनकी रक्षा धर्म करता है। और जो धर्म का त्याग कर देते हैं उसकी हत्या भी धर्म ही कर देता है। तो संग वहाँ कीजिए जो आपको धर्म पथ पर जोड़े, सत्य पथ पर जोड़े, आपके अंदर सद्विवेक जगाए, जो कहे कि अरे भाई अच्छा कर्म करो, खान पान की पवित्रता रखो, बुरा करोगे तो बुरा होगा। मनुष्य का जन्म मिला है आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। मनुष्य का जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए मिला है, संसार के कल्याण करने के लिए मिला है तुमको। ये न कि खाओ पियो और सो जाओ, इसलिए नहीं मिला है खाना पीना मस्ती करना। ऐसा जहाँ पर आपको विचार देने वाले लोग हों उनके संग में रहिए, ऐसे मित्र को बनाइए, उनका संग छोड़ दीजिए जिनसे कुमति उपजती है। तो संत के संग में यही तो ज्ञान मिलता है। संत यही तो समझाते हैं कि जीवन किस लिए मिला है। तीरथ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील स्नेह और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। अरे हाँ पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। दुर्मति दूर हो जाती है संत के संग से। सत्संग में निर्मल ज्ञान रूपी धारा बहती है, जिसमें डुबकी लगाओगे तो निर्मल और पवित्र हो जाओगे। गंगा मैया में डुबकी लगा लगा करके लोग गंगा मैया को गंदा कर दिए, प्रदूषित करते हैं।
लेकिन किनका किनका जीवन पवित्र हुआ, हृदय पर थोड़ा हाथ रख करके देख लीजिए। ये सत्संग किस लिए? तुलसीदास जी लिखे मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग। एक प्रयागराज है, जानते हैं ना? हाँ, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद वाला। गंगा जमुना सरस्वती का वहाँ मिलन है। गंगा जमुना तो दिखाई देता है, सरस्वती नहीं दिखती, कहते हैं अंदर अंदर बहती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है, जिसको संत समाज कहते हैं, सत्संग कहते हैं। इस तीर्थराज प्रयाग में सुनी समझोई जन मुदित मन मज्जई, अति अनुराग लहै चार फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। सुनना है, समझना है, और शरीर रहते सुन समझ करके उस मार्ग पर चले तो लहै चार फल अछत तनु, चार फल मिलेगा। कटहल में कटहल मिलेगा, लीची में लीची मिलेगा, लेकिन सत्संग ऐसा वृक्ष है जिसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती। धन की प्राप्ति, धन की भी प्राप्ति होती है। दूसरी बात, भगवान शिव कहते हैं गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, आ बिनु हरि कृपा न होहि सो गावहि वेद पुराण। हरि की कृपा से होगा जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। जब परमात्मा की कृपा होती है तो हमारे पुण्यों की पूंजी घनीभूत होती है, उसका पुण्य प्रकट होता है, तो संत का संग मिलता है, सत्संग मिलता है। लाभ कितना होता है? बिनहि प्रयास होई भव भंगा। लाभ, आप लोग खुश हो गए होंगे। बिना प्रयास के भव भंग, भव मतलब जन्म मरण, अब भंग मतलब समाप्त हो जाना। कुछ बातें जो हैं कवित्व की शैली में होती हैं। बिना डुलाए ना मिले जो पंखे का, मतलब पूरे और सच्चे संत मिल जाते हैं तो मुक्ति सहजता से प्राप्त हो जाती है। इसी एक आश्रम है ना कटिहार जिला में, मनिहारी आश्रम, 1971 ईस्वी में ध्यानाभ्यास में माधव दास नाम के एक साधक ने सदगुरु महाराज से कहा था कि भगवान बुद्ध जैसे वैरागी पुरुष को 550 जन्म लग गए, तो हम लोगों को कितना जन्म लेना पड़ेगा मोक्ष पाने के लिए? ये प्रसंग लिखा हुआ है पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के द्वारा, जो 2008 के मार्च अंक में छपा हुआ है शांति संदेश में। गुरु महाराज जी ने माधव दास जी से कहा कि माता सबरी को कितना जन्म लगा? पहला जन्म खिखिरनी का जब था तो एक
सच्चे महापुरुष का, संत का जूठन खाने का सौभाग्य मिला नहीं, बस इतना ही संग था, संत का दर्शन भी हुआ होगा। उनका जूठन वो खाती हैं जहाँ हाथ धोते हैं संत लोग। और इस पुण्य का फल क्या हुआ कि वह अगले जन्म में राजकुमारी बन जाती है, फिर रानी बन जाती है। और साधु के थोड़े काल के दर्शन, थोड़ा सा संग हुआ, क्षण में सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरनव नौका। सुनिए ध्यान से, हंसबा खेलबा धरिबा ध्यान, अहे निशि लेवे ब्रह्म ज्ञान। गुरु गोरखनाथ बोले हैं ना, नानक सतगुरु भेटिया पूरे होवे जुगती, हंसन दिया खानन दिया खेलन दिया पहनन दिया, अब बीचे हुए मुक्ति। कितना सहज है, कितना सहज है ना। संत मिल गया तो साधना बड़ी सहज है, और नहीं मिले तो भगवान बुद्ध की तरफ 550 जन्म कठिन तप तपस्या कर दे रही है। तो मैं कह रहा था कि गुरु महाराज ने कहा सबरी का कितना जन्म हुआ, पहले जन्म में खिखरनी, जूठन खाती है, थोड़ा काल का संग होता है सज्जन सत्पुरुष का, और खेल देख लीजिए राजकुमारी राजरानी, और संस्कार संत के जूठन का अल्प काल के संग का, उसका प्रभाव देख लीजिए कैसा प्रभाव है। वहाँ भी सत्संग में रुचि है, रानी बन के भी साधु संग की वासना है, जही घट प्रगट होए। देखिए उनका प्रभाव कैसा है, देखिए सत्संग का आप आकर्षण होता है, और उसके फल से वहाँ भी सत्संग करती है रानी बन के भी, साधु महात्माओं को बुला बुला करके, और होते होते एक सच्चे संत आ जाते हैं उनके यहाँ, है ना, एक सच्चे संत आ जाते हैं। और संत की पहचान बड़ी दुर्लभ है, कैसे पहचानेंगे कौन सच्चा है कौन झूठा है। आप कुंभ में जा कर के देख लीजिए, एक से एक अच्छे और एक से एक पाखंडी, नहीं कोई कांटा पर लेटा है तो कोई पानी में पायलट बाबा घुस के ध्यान लगाए हुए हैं, एक तो जमीन में नीचे गड़े हुए हैं, बड़ी नोट चढ़ रहा है वहाँ पर। आए जैसा बताया गया ना, सम आसन आसीन सम काय यथा सुखम हस्तावत संगादाय स्वर्ण सागर कृत्य क्षण। सम आसन में बैठ जाइए, बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर, घर घर मस्तक सीध साध आसन आसीना, ऐसे बैठ जाइए। और क्या कीजिए, नैनन मूंदी को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ होए सुखासन। मानस जाप नाम गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा, यही अवलंब ध्यान कछु होई। पुनः दृष्टि बल कीजे सोई, सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से, पिंड छुड़ाओ ये सूरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से, धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांति की होती पुनि पुनि धुनि सुनि सुरती चढ़ती जाई, अंतर पर टूटे दुखदाई। भवभंगा हो गया कि नहीं। सहज ध्यान धरू, सहज ध्यान धरू। राजयोग है, सहज योग है, ये सब कोई कर सकते हैं। ये राज में राजा, जोग में जोगी, तप में तप, सुर गृहस्थ में भोगी। सदाचारी होना पहली शर्त है, सदाचारी होना पहली शर्त है। भगवान महावीर से कहा, महाराज एक व्यक्ति ने साधन के साधना में प्रगति की शर्त क्या है, तो उन्होंने कहा कि सदाचार का पालन। गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि सदाचारहीन व्यक्ति को साधना में उन्नति नहीं होती है। और योग दर्शन में तो साफ साफ लिखा है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः।
समस्त धर्म शास्त्रों को अगर आपने कंठस्थ कर लिया है और एक से एक बढ़ कर के तप तपस्या आपने कर ली है, लेकिन सदाचार से हीन है, तो आपको आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने सकती। उन्होंने कहा कि सदाचार में क्या करना है? झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है ना? और क्या है? नशा नहीं करना है। ठीक है, तो कहा महाराज इनमें कौन सा पाप सबसे बड़ा है? तो ऐसे हम लोगों के गुरु महाराज जी ने कहा कि झूठ सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा छेद है झूठ। भगवान महावीर कहते हैं देखो पाप तो पाप ही है ना, घड़ा में पानी है और उसमें बड़ा छेद हो या छोटा छेद हो, छेद तो धीरे धीरे घड़ा को खाली कर ही देगा। इसीलिए सदाचार में किसी अंग में अगर आप कमज़ोर हैं तो साधना में आपकी उन्नति नहीं होती। 1000 रुपया कमाए, 1000 रुपया खर्च कर दिए, बचा कितना? 200 कमाए और सॉलिड बचा लिया, 1 महीने के बाद आपके पास कितना हो जाएगा? 6000 हो गया ना। कमाया आपने कितना? 30,000, हजार रोज कमाया, हजार रोज गंवाते गए, 30 दिन के बाद हिसाब होगा तो आपकी स्थिति क्या होगी? 0, नथिंग। तो संत जो होते हैं उनकी पहचान तो बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन कितना भी कोई अपने को संत छिपा के रखे, लेकिन कहीं न कहीं तो जिसके अंदर रस भरा है, जो घड़ा रस से भरा है, वो लाख कोशिश करे कभी न कभी तो छलक ही जाएगा, उसका अमृत छलक ही जाएगा और लोग पहचान लेते हैं कि ये संत हैं। कहीं न कहीं छलक जाएगा, तो छलक जाता है। तो कहते हैं हाँ संत कबीर साहब संत है, हाँ हमारे गुरु महाराज संत हैं, क्योंकि छलका है ना, कहीं न कहीं चाहा नहीं था लेकिन था भरा हुआ तो अपने दिख गया। तो संत बड़े भाग से मिलते। कितना सरल और सहज मोक्ष का मार्ग गुरु महाराज जी ने बता दिया है। जो गुरु के आदेश उपदेश में रहकर साधन करते वो सहजता से संसार सागर को पार कर जाएंगे। परिवार में रह करके, परिवार बच्चों के बीच रह करके मुक्ति हो जाती है। तो फिर वहाँ लेकिन भीड़ होगी, लेकिन यहाँ भीड़ नहीं होगी। यहाँ आप इतना आदमी मोड़ मोड़ के बैठ रहे हैं, कोई 2 घंटा कोई 3 घंटा बैठते हैं सत्संग में। कोई देखने आता है? किसी को कोई देखने आता है? कोई मीडिया आता है? नहीं आते। अभी दोनों टांग बांध करके हम आपके गांव में लटक जाएं खाली दिन भर, चमगादड़ की हो तरह आदमी से चमगादड़ बन जाए। चमगादड़ उल्टा लटकता है ना, तो सारे टीवी चैनल वाले, सोशल मीडिया वाले, अखबार वाले आएंगे, फोटो खींचेंगे, लाइव दिखाएंगे, देखिए महान संत पधारे हुए हैं। आदमी भगवान बनाए, चमगादड़ बन के लटक गए। तो ये होता है। जितना आप, कलिकाल है ना, कलयुग है। एक आश्रम था, बड़ा डीजे बज रहा था आश्रम में, बड़ी हंगामा चल रहा था। पूछा किनका आश्रम है ये? कहा मौनी बाबा का। कहा ये मौनी बाबा का आश्रम, इतना डीजे बज रहा है? कहा हाँ, कलयुग में मौनी बाबा ऐसे ही होते हैं। एक जगह और गया तो देखा कि बहुत बड़ा आश्रम है, पूरा एयर कंडीशन लगा हुआ है, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं और आश्रम में सोना चांदी लगा हुआ है। आहा, इतना महंगा आश्रम, इतनी बड़ी सुविधा। कहा ये किनका आश्रम है? कहा कि ये त्यागी बाबा का आश्रम है, त्यागी बाबा का। कहा अच्छा,
एक आश्रम में गया तो 8-10 बच्चे खेल रहे थे। कहा ये बच्चे किनके? कहा ब्रह्मचारी बाबा के। तो कलयुग है, जितना आप उठपटांग हरकत करें उतने महिमा आपकी हो जाएगी। और जितना सादगी में रह करके और ध्यान भजन आप कीजिए, सीधा आसन लगा के, कोई महिमा संसार के नज़र में नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा कि संसार तुम्हें महिमा दे या ना दे, ईश्वर के नज़र में तुम्हारी महिमा है। और जब ईश्वर की नज़र में आपकी महिमा है तो संसार की महिमा की परवाह कौन करता है? परवाह कौन करता है? अपने साधना में लगे रहिए। आप उनको बरगला सकते हैं जिनको अध्यात्म का बोध नहीं है, जो संतों की रहनी गहनी को पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। संत की पहुंच भले कोई नहीं जाने, लेकिन गुरु महाराज कहे हैं कि रहनी और गहनी तो परख में आ ही जाती है। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित, साधन करते नित सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ बोध समझाए ज्ञान दे को बुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। तो माता सबरी संत के जूठन खाती है, क्षण भर का संग हुआ है, और संस्कार उस पुण्य का फल राजकुमारी से सीधे राजरानी, और वहाँ सत्संग का जो उनके संस्कार हैं संत से दर्शन करा देता है ना। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत महात्मा लोग भी कहते हैं, मैं सुना हूँ कई लोगों से कि कहेंगे ये सब खड़िया पलटन बाबा हैं, महात्मा हैं। जो साधु सामान्य भाव से चलते विचरते हैं, अपना कहीं सत्संग हुआ गए सुने बैठे, तो कई लोगों के मुंह से मैं सुना, कई साधु से भी सुना, अहंकार में आकर के छोटे साधुओं को या सामान्य साधुओं को कहे खड़िया पलटन सब है। लेकिन यकीन रखिए आप लोग, जो घर सामान्य चिड़ियों का आदर नहीं करेगा उस घर में कभी हंस नहीं आ सकता। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा। आदमी के अंदर अगर संस्कार नहीं है पहले का तो वो साधु नहीं बनेगा। भले पूरा और अच्छा सच्चा साधु नहीं बन सका, क्योंकि पूर्व जन्म के पूरे संस्कार उसमें ना रहे, अभी जमा कर रहा है। परमानंद स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के गुरु थे, अड़गड़ानंद जिन्होंने यथार्थ गीता लिखा है। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु परमानंद बड़े सिद्ध पुरुष थे, वो बहुत उनके जीवन में, जैसे गुरु महाराज के बारे में बहुत सारे बातें, उनके बारे में भी आप जाएंगे ना जब बुंदेलखंड के इलाकों में, तो वहाँ लोग उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। स्वामी परमानंद के एक पुस्तक है आत्मानुभूति, उसमें उन्होंने लिखा है कि 2-3 जन्म तक तो हम केवल पेट के लिए, पेट भर भोजन के लिए, जो कि अकाल का इलाका था, वो पेट भर भोजन के लिए साधु महात्मा का केवल झोला ढोते थे, उनके साथ चलते थे। अब बेमन से सीताराम सीताराम करता था, बेमन से, उसी संस्कार के प्रभाव से। और इस तरह से मेरे अंदर संस्कार संग्रहित होता गया और मैं अपने एक जन्म में आत्मोन्नति के शिखर को छू लिया, आत्मोन्नति के शिखर को छू लिया। पूज्यपाद आचार्य हरनंदन बाबा कहते हैं कि 1 कुंटल दूध में अगर 5 किलो घी निकल सकता है तो यकीन रखना 1 किलो दूध में 25 ग्राम घी भी तो जरूर निकलेगा। दिया में तेल नहीं है तो दिया जल कैसे रहा है। पेट के लिए लोग अपराधी हो जाता है, चोर पॉकेट मार हो जाते हैं।
साधु नहीं बन सकते। साधु कोई बन गया है तो पूर्व जन्म के संस्कार से है, जरूर अच्छे संस्कार हैं उनके, तब साधु जीवन में आया। चल रहा है, संस्कार कमजोर है। एक दिन में शेक्सपियर कोई हुआ नहीं, कालिदास हुआ है। एक दिन में सब कहने की बात है, एक दिन में कोई विद्वान नहीं होता और एक दिन में कोई दौड़ता नहीं है। बच्चा गिरते गिरते चलता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मार्ग चलते जो गिरे ताका नाही दोष, कह कबीर बैठा रहे तासिर कर रहा कोस। होते होते संस्कार संग्रहित होकर के एक दिन सच्चा साधु बनता है, सच्चा शिष्य बनता है, और उसी जन्म में तब गुरु की कृपा होती है और बड़ी सहजता से भवभंग कर देता है, हो जाता है, भवभंग हो जाता है। आनंद भगवान के सेवा में रहते थे, आनंद। और जब भगवान बुद्ध का शरीर छूटने लगा, रोने लगा आनंद कि सब आपके साथ में रहकर लोगों ने मुक्ति अनुभूति कर ली, निर्वाण पा लिया, मोक्ष पा लिया, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। तब भगवान बुद्ध ने कहा, तुमने बड़ी तत्परता से मेरा सेवा किया है, जाओ 6 महीने बैठकर ध्यान करना, मेरा आशीर्वाद है तुमको मुक्ति हो जाए। कितना सहजता से हो गया। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के गुरु महाराज ने क्या कहा था, मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है, आपकी तपस्या है। तो संत छोटे छोटे पुण्य ऐसे ही संग्रहित होता है। साधु महात्मा गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु पाई हो। साधु जीवन में आया है ना, तो अच्छा पूर्व में लिखा हुआ है। तो वहाँ पर एक संत पधारते हैं एक दिन रानी के घर। सच्चे संत आते हैं, क्यों कि पुण्य की पूंजी संग्रहित हो गई है। और आकर माता सबरी को सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। तो तीसरे जन्म में वो माता सबरी बनती है, जहाँ मातंग ऋषि जैसे गुरु मिलते हैं। और इसी जन्म में माता सबरी तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई, जहाँ नहीं फिरे मोक्ष में चली जाती है। तो गुरु महाराज जी ने कहा इसी वहाँ मनिहारी आश्रम में कि माधवदास, भगवान बुद्ध को 550 जन्म इसलिए लग गए कि उनको किसी जन्म में मातंग ऋषि जैसे संत सदगुरु नहीं मिले थे, इसीलिए बहुत प्रयास सहज नहीं हुआ। हम लोगों को पूरे और सच्चे संत सदगुरु मिल गए हैं। गुरु महाराज ने अपने कैसे कहते कि तुमको हम मिल गए, उन्होंने कहा हम लोगों को पूरे और सच्चे संत सदगुरु का सद्ज्ञान मिल गया है। इसीलिए चिंता मत करो, साधन करो, साधन करो। जितनी लगन से करोगे, जितने लगन से उनके आदेश उपदेश को मानोगे, उतना जल्दी तुमको मुक्ति हो जाएगी। बस हसन दिया, खेलन दिया, खैनन दिया, पहनन दिया, बीचे हो गए मुक्ति, मुक्ति हो जाएगी। भाई रे सो सदगुरु संत कहावे, जो नैनन अलग लखावे, प्राण पूज क्रिया से न्यारा, अब भोग में जोग जगावे रे भाई, सोई सदगुरु संत कहावे। घर में जोग भोग घर ही में, सहज मुक्ति हो जाएगा, सहज मुक्ति हो जाएगी। तो साधन भजन गुरु के आदेश उपदेश में रह करके कीजिए। गुरु की कृपा से यह ज्ञान आपको मिल गया है। सच्चे और संत सदगुरु मिलना ये परमात्मा के मिलने जैसा है। गुरु महाराज के ये वाणी कुप्पा घाट के भोजनालय में लिखा हुआ है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जिसको सच्चे संत की शरणागति प्राप्त हो जाती है, वह उसी क्षण आधा भव सागर जीत लेता है। आधा भव सागर तो वो गुरु के कृपा से साधन भजन सहजता से करते हुए निकल लेता है। न तो अग्नि न तो उगरई अंत न होई निबाहु, काल ने में जमी रावण
राहु ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये बड़ा बड़ा काम जिनको हम आकाश में, जिनको हम मिलने के लिए गए थे, 2 घंटा बैठने के बाद हम लोगों से नहीं मिले थे। हम एक महात्मा और गए थे, इतनी भीड़ लोगों की थी। उनके सेवक ने कहा कि समय नहीं है महाराज जी के पास। और एक दिन आया कि हम लोगों को कहता है कि कभी आते नहीं हैं, हमारे यहाँ भी आइए, हम चाहते हैं कि आप लोग आइए। और जब हम लोग गए तो खूब स्वागत किया। तो हम मन में सोच रहे थे कि आज आप उघर गए हैं, कोई नहीं पूछ रहा है, तो आप हम लोगों को भुला करके अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं, बुला बुला के। जब आकाश में उड़ रहे थे तो आपको हम लोग बड़े छोटे नज़र आ रहे थे। तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। काल नेमी बन करके बैठ गया साधु भगवान। राम हनुमान जी को भेजते हैं लक्ष्मण जी के मूर्छा से वापस लाने के लिए, सजीवन बूटी के लिए, संजीवनी के लिए। अकाल नेमी साधु बन करके बैठ गया एक शिखर पर। हनुमान जी को सुबह होने के पहले जल्दी पहुंचना था। वो बीच में एकदम भजन गा रहा है। क्या कह रहा है? एकदम चिंता मत करो, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, हमको सब पता है। राम के भाई लक्ष्मण मूर्छित हैं, तुम इसलिए संजीवनी लाने जा रहे हो। क्या बाप रे, त्रिकालदर्शी महात्मा यहाँ उपस्थित हो गए। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? कहा कि अब हमको अपना चेला बना लीजिए। आप हनुमान जी आकाश में उड़ रहे थे और तब भी वो उनके सामने भ्रमित हो गए कि नहीं हो गए? हनुमान जी, एक महात्मा जी बहुत पढ़े लिखे बड़े महात्मा हैं, वो कह रहे थे कि जानते हैं 4-5 ठो महात्मा बैठ के धुनी लगा करके गांजा खींच रहा था, एकदम भस्मीभूत शरीर में। हमको कहता है कि आओ बैठो, 2 फूंक मार लो। तो हमने कहा कि ये सब हम लोगों में नहीं चलता। हम लोगों के यहाँ गुरु महाराज ने 5 महापाप में नशा को भी महापाप कहा है। तो हम लोग खैनी बीड़ी तंबाकू कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। कहा कि धुआं ने धक्कड़ तो काहे का फक्कड़, भागो यहाँ से। तो साधु बने गांजा पीने के लिए हैं? ये सब चीज व्यसन है, स्वास्थ्य को क्षति करता है। मन को रोको भजन से। कबीर साहब ने कहा, भांग तमाकू छूतरा अफियों और शराब, कह कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। ये सब अछूत चीज़ें हैं, इनको उपयोग नहीं करना चाहिए। तो काल नेमी हनुमान जी को भ्रमित कर दिया है। सोचिए आप, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अगर कहीं पे फंसे हैं तो कौन बड़ी बात है भाई। लेकिन सावधान रहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने गुरु के शरण में गए जब रामकृष्ण के, तो रामकृष्ण ब्रह्मचर्य पर बहुत प्रवचन करते थे, बहुत भाषण देते थे और स्वयं विवाहित थे। स्वामी विवेकानंद देखते थे कि ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में बोलते हैं और अपने को ब्रह्मचारी कहते हैं, लेकिन पत्नी है, सुंदर पत्नी, जवान, इनको जग जग करके पहरा दे रहे थे। और एक दिन देखा कि अर्धरात्रि में रामकृष्ण परमहंस उठ करके माता शारदा के कुटिया के तरफ गए और अंधेरे में विवेकानंद जी पहुँचे देखने के लिए कि ब्रह्मचारी कितने बड़े हैं। और गए तो गुरु महाराज गए और माता शारदा का हाल चाल पूछा। क्यों? कि माता शारदा बीमार थी, उसको स्मरण हो आया कि वो बीमार है, हाल चाल पूछ लेता हूँ जा कर के। तो सोने के पहले चले गए, हाल चाल पूछा और लौट के आ रहे थे
और विवेकानंद जो है ना, झोपड़ी के पास एक रोशनदान बना हुआ था, वहाँ बरगद का पेड़ है, आज भी है वो। तो उस बरगद के पेड़ में सट करके देख रहे थे कि इनके हरकतों से तो पता चल ही जाएगा, उस समय हम समझ जाएंगे, हट जाएंगे। और राम कृष्ण परमहंस संत थे, 3 लोक में कौन से ऐसे चीज़ थी जो उनसे छुपने वाली थी। उन्होंने अपने कमरे से बाहर निकल करके घूम करके गए विवेकानंद के पीछे अंधेरे में जहाँ छिपे हुए थे, और कंधे पर ऐसे हाथ रख करके थपथपाया और कहा, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, गुरु को आगे से भी देखना और पीछे से भी देखना है। तुम साधु महात्माओं को आगे से भी देखो, पीछे से भी देखो, तब भरोसा करना, नहीं तो फंस जाओगे। एक दिन तुम हमारा नाम दुनिया में ऊपर कर दोगे। क्योंकि जब ठोक बजा के गुरु के शरण में जाते हैं ना, वो एक निष्ठ हो जाते हैं। और जो गुरु को जांच परख करके गुरु किया, गुरु महाराज कहते थे, श्रद्धा अच्छी चीज़ है पर अंधी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। शास्त्र का वाक्य, गुरु का वाक्य और आपका विवेक, ये तीनों मिल जाए तब विश्वास कीजिए, नहीं तो गड्ढे में जाओगे। देखिए काल नेमी है, कैसे बेवकूफ़ बना दिया हनुमान जी को। हनुमान जी चले गए, कहा कि ठीक है, तुमको तो हम तुरंत पहुंचा देंगे जी, ऐसा मंत्र मारेंगे ना कि क्षण नहीं लगेगा, संजीवनी लेकर तुम पहुंच जाओगे, आओ हमसे दीक्षा ले लो। आ गए स्नान करने तो वहाँ पर पकड़ ली मगरमच्छ पैर। हनुमान जी थे, मारे गुस्सा मगरमच्छ का प्राण निकल गया। उसे एक सुंदरी अप्सरा निकली और हनुमान जी को कही, आपकी कृपा से मैं श्रापित जीवन से मुक्त हुई हूँ, स्वर्ग की अप्सरा हूँ, मैं अपने लोक जा रही हूँ, पर जाते जाते इस उपकार का बदला चुका दे रही हूँ कि वो जो काल नेमी है ना, वो जो बैठा साधु है जिसको गुरु धारण करने जा रहे हैं आप, वो एक्चुअली में वास्तव में रावण का भेजा हुआ काल नेमी राक्षस है, जो सब कुछ पहले से जान रहा है और आपको फंसाया है ताकि सुबह हो जाए और आप संजीवनी लेके न जा सकें, लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाए। हनुमान जी ने कहा थैंक यू। गए और जा काल नेमी को कहा कि ठीक है, आप दक्षिणा लीजिए, अब उसके बाद हम दीक्षा लेंगे। काल नेमी ने कहा नहीं, पहले दीक्षा तब ना दक्षिणा। हनुमान जी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर परंपरा पहले दक्षिणा तब दीक्षा। कहा अच्छा दक्षिणा दे दो। मारा ऐसा घुसा न कि काल नेमी का प्राण ही निकाल गया। तो बताइए, तो उघरता है, थोड़े देर आप चकाचौंध में दूसरों को भ्रमित कर दीजिएगा, लेकिन ये अस्थाई नहीं है। ईश्वर कर्म हमारा एक दिन तो प्रकट हो ही जाता है। तो आप सत्संग जो है, ये जो जीवन है संत महात्माओं का पवित्र जीवन होता है, खान पान की पवित्रता होती है, बहुत ज़रूरी है ये। आचरण की शुद्धता, पाप कर्म से हट के रहना, तो जो ऐसे शुद्ध रहने वाले लोग हैं वो आपको क्या कहेंगे और क्या कहेगा? जो जिस तरह का होता है ना, वो आपको वैसा ही बनाना चाहता है अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, है कि नहीं? शराबी चाहेगा कि शराबियों की संख्या बढ़ जाए, है ना, शराबियों की संख्या बढ़ जाए।
और जो सज्जन पुरुष सत्संगी हैं वो चाहता कि सत्संगियों की संख्या बढ़ जाए, ताकि हमारे अनुकूल 10 लोग रहें तो हम बैठ करके सत्संग करें, सामूहिक सत्संग करें, मासिक सत्संग करें। यहाँ सत्संग क्यों कराया गया है कि सत्संग ज्ञान यज्ञ है ना, 10 लोग सुनेंगे, उनका व्यवहार विचार सुधरेगा, धर्म में लगेंगे, तो जिन हमारे द्वारा आयोजित सत्संग से 10 लोग अच्छे राह पर पकड़ेंगे तो हमको भी पुण्य होगा, और सत्संगी बढ़ जाएंगे तो हमको भी आनंद होगा, हमारे अच्छे लोग बढ़ेंगे। और शराबी चाहेगा ये सब कि सब सत्संगी हो जाए? आप बताइए। जिसका ये एक आदमी थे वो कह रहा था कि बाबा इस गांव में सत्संग का इतना प्रचार हो गया न कि मुर्गा फार्म बंद करना पड़ गया। हम बोले क्यों? कहा कि किसी के घर में कोई बनाता ही नहीं तो खरीदेगा कौन? आज छोटा घर दूसरे गांव वाला आता ही नहीं था, तो हम बोले सत्संग से तो तुमको बड़ा विरोध हो गया होगा जी। कहा कि पहले था, लेकिन बाद में समझ में आया कि जीव मार करके क्या धन कमाना, धन कमाने के 1000 साधन हैं। अने तो जैसे सत्संग में बोलता था लोग कि झूठ चोरी नशा हिंसा, और उसमें हिंसा के क्रम में मांस मछली आदि का सेवन नहीं करना, तो जैसे खान पान पर मुर्गा मछली का विरोध करता था लोग, तो हमको बहुत गुस्सा होता था। तो उस समय में सोचता था कि सत्संगी कोई नहीं बने, सब खाए, रोज मेरा मुर्गा बिके। शराब के दुकान अगर हो किसी का, उसको मेरा प्रवचन अच्छा लगेगा कि नशा जो है ज़िंदगी का नाश करने वाली चीज़ है, इससे बच के रहना, उसको अच्छा लगेगा? उसको लगेगा कि कहाँ से चौपट सीताराम आ गया मेरा दुकान बंद करने। वो तो कहेगा कि पियो लोग, नहीं खूब पियो। और दुनिया में कुछ है, खाइले पीले लोग है महाराज, खाइले पीले लोग जाता है, सो चासा चाहेगा ना। तो जैसे कहा संग, जैसे का संग होगा वो आपको अपना रंग डालेगा। एकदम नियम है, चाहेगा कि आप हमारे जैसा हो जाए। जिसका चेहरा बदसूरत होता है ना, चेहरा, हमको एक बार एक आदमी मिला, कहा कि हमको तो साधु से इतना नफरत है ना कि मत कहिए बाबा। तो हम बोले कि नफरत होगा या तो कोई साधु आपको ठग के आपको भाग गया होगा, मतलब समझ रहे हैं ना। हम बोले कोई साधु भेष में ठग आ गया होगा, इसलिए आपको साधु देखते लगता है ये भी ठग है, या फिर आपका चेहरा गंदा होगा जो साधु रूपी आईने के सामने आने के बाद उघड़ जाता होगा, है ना। साधु संत आईना होते हैं, उस आईने में कोई शराबी अपना चेहरा देखे, कोई पापी जब उसके सामने खड़ा होता है तो उसको अपना पाप दिखने लगता है, तो फिर वो अपने पाप को दूर करने की जगह साधु से लड़ जाता है। अपने चेहरे की गंदगी को धोने की जगह वो आईने को ही फोड़ने का प्रयत्न करता है। तो आईना को फोड़ देने से चेहरा साफ नहीं न हो जाएगा। भलाई इसी में है कि आईने में अपने को देख करके अपने चेहरा को साफ कर लीजिए, गंदगी को साफ कर लीजिए, साफ कर लीजिए। सत पथ पर चलने वाला, धर्म पथ पर चलने वाला आदमी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, सबसे अधिक शक्तिशाली होता है।
तो आपको आपके मुंह पर आपका असली चेहरा दिखाने के लिए बिना स्वार्थ का मित्र होना चाहिए। ये संत महात्मा जो होते हैं हेतु रहित जग जुगुपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आपको बिना स्वार्थ के उसको प्रेम होगा तो आपका सही बात वो कह देगा आपको, क्या बात कर रहे हैं जी, नीति और सिद्धांत पर चल रहे हैं और घटते घटते गांव में सिमट रहे हैं। तो नीति सिद्धांत धर्म का पथ नहीं है। साधु महात्मा के पास जाइएगा ना तो वो आपको बोल देंगे, सही बात कह देंगे, इसलिए कि वो निस्वार्थ होते हैं और इसलिए निडर भी होते हैं, निडर भी होते हैं। कहा कि संग जो है एकमात्र हमारे हाथ में है कि हम किनको अपना साथी बनाएं और किन के संग में बैठे उठें। तो अच्छा बनना है तो अच्छे का संग कीजिए, तो सत्पुरुषों का संग करना, सत्संग कीजिए। ये पहली भक्ति, सत्संग में बैठिएगा तो आपका आचार विचार व्यवहार सब कुछ अच्छा हो जाएगा और धीरे 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 सही लेकिन परिवर्तन अवश्य होगा। रोज़ रोज़ साबुन मारिएगा तो कितना भी कपड़ा गंदा होगा तो साफ हो जाएगा, कितना भी चित्त में मेल बैठा हो, चित्त शुद्ध होना है। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, वे विचार छोड़ी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो सत्संग करेंगे तो समझ में आएगा कि दूसरी भक्ति दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। ध्यान से संग संत के संग में जाइएगा तो संत आपको क्या सुनाएंगे, धर्म की बात सुनाएंगे, ईश्वर की बात सुनाएंगे, भक्ति की बात सुनाएंगे। ये दूसरी भक्ति है। तब फिर आपको जानकारी होगा कि बिना गुरु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची संकट सम होई, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान कोई हो जाए, बिना गुरु के मुक्ति नहीं। तो इसलिए गुरु मुख होना चाहिए, गुरु से युक्ति ले लीजिए और गुरुमुख होइए। फिर नियम से स्तुति प्रार्थना कीजिए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र का जप कीजिए, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप कीजिए। फिर गुरु रूप का ध्यान कीजिए, जिस इष्ट को मानते हैं, जो दीक्षा के समय बताया गया है उस इष्ट का ध्यान कीजिए। और तब छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति में है कि इंद्रियों का दमन करना। हमारी इंद्रियां हमको विषय की ओर बहका करके हमसे उसमें गिरा देती है, पाप करा देती है। उन विषयों के आकर्षण में हमारी इंद्रियां न जा सके, हम इंद्रियों को रोकने वाला स्वभाव का बने। इसके लिए इंद्रियों को रोकने के लिए दम का साधन है, दमः किम इंद्रिय निग्रह। वो दमशीलता आती है दृष्टि योग की साधना से, बिंदु ध्यान से, ज्योति के ध्यान से। तो वो बिंदु या ज्योति का ध्यान जो है, उस ध्यान की विधि को सीखिए। और जब अपने इंद्रियों के घाटों से चेतना का सिमटाव करने लगेंगे, सिमटाव होगा तो इंद्रियां आपकी एकदम आपके बस में हो जाएंगी। अंदर में आपका अंदर के सुख का आपको अनुभूति होने लगेगा। उस सुख के सामने विषय सुख अपने फीका हो जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा। छोड़ना और छूटना दोनों में बहुत अंतर होता है। पहले हम छोड़ने का यत्न करते हैं और बाद में ऐसा होता है कि छूट जाता है। आप किसी बच्चा को कहिए ना, हाथ में कंकड़ पत्थर है, कि बेटा छोड़ो, तो नहीं छोड़ेगा। और जैसे आप उसको चॉकलेट दिखाइए कि चॉकलेट फट से फेंक देगा कंकड़ पत्थर। क्यों फेंकेगा? क्योंकि उसको चॉकलेट का स्वाद मालूम है। आ कंकड़ पत्थर उसको चॉकलेट के सामने फीका लगा तो फेंकेगा ही फेंकेगा। वैसे ही अंतर सुख जब जैसे ही चेतना का सिमटाव होता है,
और अंदर का हरिरस सुख अनुभव करता है, संसार के विषय सुख बिना कहे ही छूट जाते हैं, उसका आकर्षण ही खत्म हो जाता है। तो छठी भक्ति दमशीलता, इसीलिए मतलब बहुत लोग अपने को भगवान का भक्त कहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, थोड़े भगवत भक्त नहीं हैं, नास्तिक हैं, भगवान का भक्त है ऐसा कह करके गौरव महसूस करते अपने। पूजा हम 3 घंटा पूजे में बैठते हैं बाबा, अब पूजा से उठने के बाद क्या करते हैं, अरे हमसे बड़ा भक्त कौन है, नवरात्रि में एकदम जले पे रह जाते हैं। तो 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन से फिर मुर्गा मुर्गा क्यों करते हैं? तो महर्षि कहते हैं कि बहुत लोग अपने को भक्त कहते हैं, भक्ति भी करते हैं, खूब लगे रहते हैं पूजा पाठ में। अब बताइए, और कुछ ही लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, कहते भगवान भगवान है नहीं, फालतू बातें, इसलिए न पूजा न पाठ न ध्यान न सत्संग। लेकिन अधिकांश लोगों को कहते हैं जो आस्तिक है और नास्तिक, कहते व्यवहार आस्तिक और नास्तिक व्यवहार में दोनों एक जैसे होते हैं। एक पूजा करके मुर्गा भात खाया, एक बिना पूजा किए खाया। एक पूजा करके चोरी किया, एक बिना पूजा किए चोरी किया, बराबर है ना। कई चोर आपको मिलेंगे। तो काली माई से हम कहे थे कि डाका में सफलता मिल जाएगी तो हम जो है आपको आके खस्सी चढ़ाएंगे, नहीं कहते, दान करेंगे। एक गांव में गए थे तो वहाँ काली माँ का मंदिर था। एक गांव में गए थे तो वहाँ काली माता का मंदिर था, उसका नाम था डकैता काली। हम बोले ये क्या है ये? बोला डकैत लोग यहाँ भाग के गए थे, लूट के आए थे, मंदिर बना दिए थे। हम बोले काली माई तो इसमें रहने वाली नहीं है, हमको पूरा विश्वास है। भले वो लोग काली माई को बैठा दिया हो मूर्ति पर, काली माई इसमें होगी नहीं, मूर्तिए भर है। ये लूट के ले आया हुआ धन के मंदिर में माता काली रहने वाली है? बताइए। मतलब कि देवियों माता को बदनाम कर रहे हैं लोग। तो वो कहते हैं कि बहुत तरह के लोग हैं जो कि भक्ति कर रहे हैं, भक्त अपने को कह रहे हैं, लेकिन व्यवहार में देख लीजिए तो न खान पान बढ़िया है, न कर्म बढ़िया है, तो क्या फायदा है? क्यों नहीं है? आस्तिक नास्तिक एक जैसे क्यों है दोनों? इसका एकमात्र कारण ये है कि भक्ति का सही स्वरूप उनको पता नहीं है। असली स्वरूप भक्ति का यही है कि आप इंद्रिय दमन करने वाला हो जाइए। जैसे इंद्रियों के दमन करने की आप में सामर्थ्य आएगी, आप निरंतर सज्जन धर्मा, आपका ईश्वर भक्त होना, आपके ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति आपके व्यवहार में एकदम निश्चित हो जाएगा। फिर कोई आपको हिला नहीं पाएगा, कोई नहीं हिला पाएगा। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने कहा कि अपना गर्दन दान कर दो और नहीं तो धर्मांतरण कर लो। गुरु तेग बहादुर ने कहा आज नहीं कल मरना तो है ही, गर्दन ले लो, धर्म नहीं छोड़ेंगे। और हम लोगों को कोई फ़ोन पे धमका भी दे, हम तो नहीं, लेकिन आपके बारे में तो हमको नहीं मालूम है। धमका दे अगर आम आदमी को कोई फ़ोन पर कि तुम हमारे खिलाफ गवाही दोगे, देख लो, समझ जाओगे। जब कभी मौका आएगा आप कह दीजिएगा भैया हम नहीं जाएंगे, जाके भी कह दीजिएगा कि हम नहीं देखे हैं, नहीं कह दीजिएगा, सत्य से तुरंत भाग जाइएगा। तेग बहादुर गर्दन का ले लो, कौन सा गर्दन नहीं देंगे तो तुम हमको छोड़ दोगे। सुकरात को कहा कि आप जो लोगों को कहते हैं ये सब पाप आचरण है, लोग मानते नहीं, अब पुरोहित लोग आपके खिलाफ मिल करके आपको सजाए मौत दिलवा दिए, जहर का प्याला पीना पड़ेगा, 7 दिन का मात्र समय है, आप बोल दीजिए हमको कोई मतलब नहीं है, अपना भजन ध्यान कीजिए। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो विरोध करते थे,
देवी के नाम पर लोग बलि देते थे ना, तो नियम था हर घर से एक पशु लेके आना है। उनका भी नाम पुकारा लोग उनके पिताजी का, तो मिट्टी का एगो बकरा बना के रखे थे, ले जा करके दे दिए। तो कहा ये क्या लेके आए हो? कहा कि मिट्टी के देवी है तो बकरा कहाँ से ले आएंगे, जिंदा देवी ले आओ, जिंदा पशु ले आते हैं। उसने कहा संत सुकरात ने कि माता के नाम पर किसी जीव को मारना घोर अपराध है, ये पाप कर्म है, पाखंड है, धर्म के नाम पर अपराध है। योपम छित्वा पशुन हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्यम गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते। कहते हैं निरीह पशुओं का खून बहा करके अगर तुम समझते हो कि पुण्य कर रहे हो हमें स्वर्ग हो जाएगा, तो फिर परमात्मा ने किस पापी के लिए नरक बनाया है कि दूसरे का तुम गला काट करके अपने लिए स्वर्ग की व्यवस्था कर रहे हो। तुमसे बड़ा पापी कौन है? तो देवोपहार व्याजेन यज्ञ व्याजेन वाथवा धनंते जत्र गंत्र घनांत घोर यांत दुर्गतिम। देवी माँ के नाम पर या यज्ञ के नाम पर जो पशुओं की बलि करता है वो घोर नरक में जाता है। एक नेताजी चुनाव में लड़े थे, 108 खस्सी का बलि दिए थे, अब 20,000 वोट से चुनाव हारे थे। तो कहा लोग पिछली बार के हार में, झारखंड प्रदेश की बात, तो कहा लोग कि 108 खस्सी चढ़ाए थे, 20,000 वोट से हार गया। हम बोले हमको अब बताए रहते तो उसको और 20,000 हम जुड़वा के हरवा देते, 40,000 से हार गया। हम बोले कि बताओ आप देवी को क्या समझते हो, राक्षस है क्या? वो खून पीती है, वो चढ़ा दोगे और वो तुमको चुनाव जितवा देंगे? तो इसको कहते हैं देवी के नाम पर या यज्ञ के नाम पर जो पशुओं की बलि देता है घोर नरक में जाता है, घोर आत्याति अंत दुर्गति। तो वो विरोध करते थे। इस सब बातों का, पाखंड का परिणाम हुआ कि मिल करके सब का लोग धर्म विरोधी आदमी है, धर्म का विरोध करता, मतलब पाखंड का विरोध धर्म का विरोध हो गया। और राजा भी उनको पाखंडियों की बात पे आ गया और इनको कहा कि तुम जो कह रहे हो इससे अपने को अलग करो, नहीं तो 7वें दिन जहर पीना पड़ेगा। सुकरात आराम से बैठे, लोग समझाए, कह रहे विचार छोड़िए, कह दीजिए कि हम आपसे कोई मतलब नहीं, हमारा जान बख्श दीजिए। कहा कि ठीक है तुम कह रहे हो तो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन हमको इसकी गारंटी चाहिए कि आज मैं सत्य बात कहना छोड़ करके और चुप होकर के, मौन होकर के बैठ जाऊंगा तो मेरी जान तो बच जाएगी, लेकिन फिर हम मरेंगे नहीं, कभी नहीं मरेंगे। ये हमको लिखित चाहिए, इसका हमको आश्वासन चाहिए। कोई देगा कि हम नहीं मरेंगे? कहा कि कोई मरना तो सबको एक दिन है ही। कहा जब एक दिन मरना ही है तो फिर हमको सत्य के लिए और धर्म के लिए मरने दो, ताकि अगर हम मर भी गए तो हमारा कल्याण हो जाए। भगवान कृष्ण ने कहा ना अर्जुन से कि धर्म के लिए लड़ो, तुम अपने धर्म के लिए, अधिकार के लिए, अपने इंसाफ के लिए लड़ो, लेकिन मेरा नाम स्मरण करते हुए लड़ो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। मेरा नाम लेते हुए, मेरा सुमिरन करते हुए तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अगर अपने धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अधिकार के लिए धर्म युद्ध कर रहे हो, इस धर्म युद्ध को मेरा सुमिरन करते हुए किया तो जीत गए तो भक्ति का, राज्य का भोग मिलेगा। अगर लड़ते हुए शहीद हो गए तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। इसलिए दोनों तुम्हारे लिए अच्छा है अर्जुन, दोनों अच्छा है। तो संत लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि धर्म के लिए नहीं खड़ा होना, सत्य के लिए तुम संघर्ष मत करना, लेकिन कहे कि सत्य के लिए संघर्ष करो, भगवान का सुमिरन भी करो, सुमिरन भी करो। गुरु गोविंद सिंह सुमिरन भी करते हैं और युद्ध भी करते हैं, तो दोनों करो। तो इसीलिए कहा कि जो ठीक ठीक भगवत भक्ति जानते हैं,
इंद्रियों का दमन करते हैं, वो सदा सत्य में प्रतिष्ठित रहते हैं, उनको आप धमका करके सत्य पथ से डिगा नहीं सकते हैं, वो सत्य पर अचल रहते हैं। और यही महर्षि रमन भी कहते हैं, इंद्रिय दमन करना मतलब बिंदु ध्यान करना और मनोनिग्रह करना सातवीं भक्ति है। समभाव में स्थित। आप किसी के साथ बेईमानी फिर नहीं कीजिएगा, किसी के साथ बेईमानी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखे हैं तो आप धर्म के पथ प्रति हैं। कौन धर्म के पथ पर है वो आप उसके साथ हैं, जो धर्म के साथ नहीं वो उसके साथ आप नहीं खड़े रहेंगे। जब आपका मन मोह माया से मुक्त हो जाएगा तो एकदम धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा। वो सातवीं भक्ति मनोनिग्रह है, वो शब्द की साधना से होता है। और इस तरह से जो माता सबड़ी की भक्ति है, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, यही योगाग्नि है जो अपने अंदर में अंतर ज्योति अंतर्नाद के रूप में है। यही बिंदु और नाद की साधना से प्राप्त होता है, जिसको बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। इस तरह की भक्ति करने वाला भक्त में भक्त के लक्षण होते हैं। आप देख लीजिए, आप कोई सत्संगी होगा, वो आदमी इतनी तो गारंटी होगा कि उसका खान पान पवित्र होगा कि नहीं। संत मत का सत्संगी होगा तो खान पान पवित्र होगा, वो ध्यान से उठ करके नशा में ही नहीं जाएगा, नशा नहीं करेगा। वो सत्संग ध्यान से उठ करके कोई मांस मछली का सेवन नहीं करेगा, धर्म उसके अंदर में दिखाई देगा। और धीरे 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 छोटे छोटे दोष दुर्गुण जब पूर्व जन्म के संस्कार या इस जन्म में परिवेश में कारण आया है, वो धीरे धीरे अच्छे संस्कार के बाद सबको धो देगा, क्योंकि उसका जो भक्ति का मार्ग है एकदम साफ सीधा है, जो भगवान ने कहा है उस मार्ग पर उसका है, उस मार्ग पर है। एक आदमी हमको बोला कि बाबा आपका एगो सत्संगी बहुत झूठ बोलती है। उसका पति बोला बहुत झूठ बोलती है। पति बोला कि आपकी सत्संगी है झूठ बोलती है मेरी पत्नी। तो हम बोले कि हम मान लिए आपकी पत्नी झूठ बोलती है, लेकिन आपसे अच्छी है कि नहीं। बोला कैसे बाबा। हमने कहा मैट्रिक फेल अनपढ़ में विद्वान कौन है। झूठ बोलना तो नहीं चाहिए, गलत बात है, हैं? मैट्रिक फेल और अनपढ़ में ज़्यादा विद्वान किसको कहिएगा। कौन विद्वान है। मैट्रिक फेल, उसको पढ़ने लिखने जोड़ घटाव गुना भाग ये सब आता है कि नहीं आता है। बहुत कुछ आता है भाई। आज जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, अनपढ़ है, उसको क्या कहे, कुछ नहीं, क्या आता है। तो हम बोले सत्संगी है, चलो मान लिया झूठ बोल देती है, लेकिन आपके तरह हाथ को खम्हार तो नहीं बना दिया है खैनी का, हैं? खैनी खाते हैं आप, मौका मिल गया तो बोतलों खोल लेते हैं, मौका मिल गया तो समझिए जाइए बकरा मुर्गा सबको अंदर में डाल देते हैं। हिंदू मरा तो शमशान, मुसलमान मरा तो कब्रिस्तान, और बकरा मुर्गा मरा तो इंसान। हैं बताइए, देह को कब्रिस्तान बनाए हुए। तो हम बोले वो ठीक है, हम मान लिए गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भाई ये जान लीजिए वो थोड़ा झूठो बोलती है तो 2 क्लास आपसे आगे है, जिसका खान पान शुद्ध है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ ये बात हम आपका मानते हैं। तो हम बोले 2 क्लास पहले आप पढ़ के बराबरी कर लीजिए, हैं? लड़ो मत, जलो मत, बराबरी करो, खान पान शुद्ध कर लीजिए, तब बोलिएगा। झूठ बोलती है तब हम सुनेंगे, अभी क्यों सुनेंगे। अभी चलनी आया है शिकायत लेके सूप का। तो ठीक ठीक धर्म का ज्ञान समझ के और भक्ति कीजिएगा तो आपके अंदर में भक्त के लक्षण दिखेंगे, प्रेरणा होगी, लोग आपसे आकर्षित होंगे और कहेंगे कि देखिए इनका जीवन अच्छा हो गया है, सही राह पर हैं। तो हमको अच्छे राह पर चलना है, धर्म के पथ पर चलना है। नवधा भक्ति जिस तरह से भगवान ने कहा है उस तरह से भक्ति कीजिए, आपके जीवन में दिव्यता आएगी, सुख शांति आएगी, आनंद आएगा, कल्याण होगा।
मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले ये विश्वनाथ बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि वो इस तरह से उत्तम व्यवस्था के साथ यहाँ मासिक सत्संग का कार्यक्रम ज्ञान यज्ञ कराए। ये बहुत पुण्य का काम है। इस ज्ञान यज्ञ को भगवान कृष्ण ने सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कहा है, जहाँ आकर मनुष्य के सारे दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं और अच्छे कर्म उनके जीवन में आते हैं, लोक परलोक मंगल बन जाता है। तो मैं उनको पुनः एक बार गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनमें अध्यात्म का, धर्म का विकास हो और इनकी भौतिक उन्नति हो और सब लोग सुख शांति से रहे। और आप सभी लोग इस सत्संग में जो सम्मिलित हुए, यज्ञ की शोभा बढ़ाए, शांति से सुना। आप सबका भी शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। दीजिए उधर बाबा को। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग पूज्य संदीपानंद जी महाराज जो देवघर से आते हैं, उनका प्रवचन लोग सुन रहे थे। मैं चाहता हूँ कि पूज्य संदीपानंद जी महाराज के विषय में आप लोगों को कुछ जानकारी दूँ। यह जानकारी सत्संग के प्रारंभ में होनी चाहिए, लेकिन कदाचित नहीं हो सका। पूज्य संदीपानंद महाराज दो भाई हैं और हमारे सामने दोनों भाई हैं, देख रहे हैं। इनका यूँ तो जन्म स्थान देवघर के आसपास है, लेकिन ये कुप्पा घाट आश्रम में ही रहा करते हैं अधिकतर। जब ये 3-4 साल के ही थे, इनके पिता का देहावसान हो गया था और इनकी माता अपने दोनों बेटों को लेकर पूज्य शाही सोमय जी महाराज के चरणों में सौंप दिए और आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर संत मत के ज्ञान को फैलाने का उन्होंने आशीर्वाद लिया। पूज्य शाही सोमय महाराज से हम आपको सौंपते हैं और इन दोनों को आप पूज्य परमानंद देव के ज्ञान को आगे फैलाने में उपयोग करें। तो पूज्य महाराज जी, स्वामी संदीपानंद महाराज दोनों भाई आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर गुरु महाराज के ज्ञान को हम लोगों के बीच फैलाने का काम कर रहे हैं, जिनका प्रवचन अभी हम लोग सुन रहे थे। इनको देखकर ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद का अभाव इनमें मौजूद रहता है और ज्ञान भी शायद कम नहीं। जिस विषय पर आप बोलना कहेंगे वो बोलते रहेंगे। अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ के दौरान भगवान राम और माता सबरी के संवाद को सुन रहे थे। उसे विश्लेषण के रूप में, विस्तार के रूप में पूज्य श्री से हम लोग भरपूर सुने। अब हमारे बीच संत मत के मर्मज्ञ वयोवृद्ध, जिनके सांस सांस में संत मत बसता हो,
जिनके एक रोए रोए में मानस जाप की आवाज़ आती हो, जिन्होंने अपना जीवन पूरे संत मत को सीखने में लगा दिया हो, जिन्होंने एक गृहस्थ जीवन में रहकर एक अनुपम साधुता की पहचान बनाया हो, आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं। परम आदरणीय सुभाष बाबा, आइए प्रतिपाद्य विषय भक्ति की महिमा पर उनसे 5 बजे तक सुनने का हम लोग प्रयास करें। निवेदन है शांति बनाए रखेंगे। आदरणीय सुभाष बाबा।